स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने भारत की आत्मा को एक नया रूप दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। बाबा साहेब अंबेडकर की यह कहानी है संघर्ष की, त्याग की और एक सपने की जो भारत को एक मजबूत संविधान देने का था। यह कहानी आपको प्रेरित करेगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि कैसे एक व्यक्ति ने असंभव को संभव बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को जो एक कहानी की तरह होगी। कल्पना कीजिए, साल 1891 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक गरीब दलित परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है भीमराव। उस समय भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उससे भी बड़ी जंजीर थी जाति व्यवस्था की। दलित होना मतलब था अपमान, भेदभाव और दमन। उस स्कूल में भीमराव को अलग बैठाया जाता था। शिक्षक उन्हें छूते तक नहीं थे। पानी पीने के लिए उन्हें किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वे खुद कुएं को नहीं छू सकते थे। सोचिए, एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन समाज उसे हर कदम पर रोकता है। लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। पिता रामजी मालोजी सकपाल, जो एक सेना के अधिकारी थे, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। उस स्कूल में वे हमेशा अव्वल आते थे, लेकिन सहपाठी उन्हें ताने मारते। एक बार तो उस स्कूल में उनके साथ इतना बुरा हुआ कि वे रोते हुए घर आए। लेकिन उनकी माँ भीखूबाई ने कहा, बेटा, ये दुनिया बदल सकती है अगर तुम मजबूत बनो। यही वो पल था जब भीमराव ने फैसला किया कि वे न सिर्फ खुद पढ़ेंगे बल्कि समाज को बदलेंगे। समय बीता और भीमराव ने मैट्रिक पास की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आए। तब गायकवाड़ राजा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी और वे बॉम्बे यूनिवर्सिटी पर गए। वहाँ भी भेदभाव जारी रहा। हॉस्टल में उन्हें जगह नहीं मिली क्योंकि वे दलित थे। वे एक छोटे से कमरे में रहते, रात दिन पढ़ाई करते। 1912 में उन्हें अर्थशास्त्र में डिग्री मिली, लेकिन सपना था बड़ा, विदेश जाकर पढ़ना। फिर से छात्रवृत्ति मिली और वे अमेरिका चले गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। वहाँ उन्होंने MA और PhD की। सोचिए, एक दलित लड़का जो भारत में पानी भी नहीं पी सकता था, अमेरिका में दुनिया के बड़े विचारकों से सीख रहा था। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई। पैसों की तंगी, अकेलापन और भारत लौटने पर फिर वही जातिवाद। लंदन में भी उन्होंने पढ़ाई की, बैरिस्टर बने, लेकिन भारत लौटकर क्या मिला? वकील बनने पर भी क्लाइंट उन्हें छूने से डरते थे। एक बार तो एक केस में विपक्षी वकील ने कहा, तुम जैसे नीच जाति के आदमी को अदालत में क्या काम? लेकिन बाबा साहेब ने जवाब दिया अपनी इस सफलता से। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह शुरू किया, जहां दलितों को सार्वजनिक पानी पीने का अधिकार दिलाया। पूना पैक्ट में गांधी से समझौता किया, जिससे दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन ये सब आसान नहीं था। उन्हें धमकियां मिली, जान का खतरा रहा, परिवार को परेशान किया गया। उनकी पहली पत्नी रमाबाई का निर्धन हो गया क्योंकि गरीबी के कारण इलाज नहीं करा सके। सोचिए उस दर्द को। एक पति जो दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन अपनी पत्नी को बचा नहीं पाता। फिर आया स्वतंत्रता का दौर। भारत आज़ाद हो रहा था, लेकिन संविधान कौन बनाएगा? कांग्रेस और अन्य नेता थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता और अनुभव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सका। 1946 में वे बॉम्बे से चुने गए संविधान सभा के सदस्य, लेकिन चुनौतियां फिर से स्वास्थ्य खराब, डायबिटीज, आंखों की समस्या और लगातार काम। संविधान सभा में बहसें होती, जहां कुछ लोग कहते हैं अंबेडकर जैसे व्यक्ति को इतनी जिम्मेदारी क्यों, लेकिन नेहरू और अन्य नेताओं ने उनका समर्थन किया। वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। अब कल्पना कीजिए उस दौर को। संविधान बनाना मतलब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां तैयार करना। अंबेडकर ने रात दिन काम किया। वो दुनिया के संविधान का अध्ययन करते अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड से प्रेरणा ली। लेकिन भारत की ज़रूरतें अलग थी। जाति, गरीबी, अशिक्षा को ध्यान में रखना। बहस होती, संशोधन होते। एक बार तो सभा में इतनी गर्म बहस हुई कि अंबेडकर को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। लेकिन उन्होंने कहा, यह संविधान भारत की आत्मा है, इसे मजबूत बनाना होगा। उन्होंने समानता, न्याय, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को शामिल किया।
महिलाओं को अधिकार दिए, दलितों को आरक्षण और सबको वोट का हक। कि विभाजन का दर्द, सांप्रदायिक दंगे और राजनीतिक दबाव, लेकिन अम्बेडकर अडिग रहे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाबा साहब ने कहा, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो वह बुरा साबित होगा। उनकी ये बात आज कितनी सच हो रही है ये आप सब जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। बाबा साहब ने जाति की दीवारें तोड़ी, शिक्षा से खुद को मजबूत किया और भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगर वो हार मान लेते तो आज भारत कैसा होता। आज उनकी वजह से लाखों दलित, महिलाएं, गरीब आगे बढ़ रहे हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर गई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट में बताइए कि बाबा साहब की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।